वैशाली के मदरना पैक्स अध्यक्ष कुमार नवेंदु के परिवार के सदस्य पंचायत स्तर के राजनीति के प्रमुख चेहरा रहे हैं। दादा और भाई से लेकर के कोई मुखिया है तो कोई पैक्स अध्यक्ष पद पर रहा है। विगत 2 टर्म से पैक्स अध्यक्ष रहे नवेंदु ने भी किसानों को बोनस दिए जाने की मांग की है। साथ ही अधिप्राप्ति लक्ष्य की कमी को लेकर के अपनी बात रखी है। उन्होंने मांग की है कि अधिप्राप्ति लक्ष्य के निर्धारण में पैक्स अध्यक्ष की भूमिका भी होनी चाहिए। लोग को शुभकामना देते हैं कि तीसरा बार हमें फिर सहयोग दिया, हम पर विश्वास किया और क्या कर सकते हैं। 9 वर्ष की शुभकामना। आपके परिवार जो है काफ़ी समय से समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। जी जी, प्रतिष्ठित परिवार है। जी जी। दादाजी की क्या कुछ उपलब्धि है? दादाजी पूर्व जब से देश आज़ाद हुआ उसके उपरांत पंचायती राज लागू हुआ, तब से वो ग्राम प्रधान थे और मरणोपरांत 98 तक उनकी मृत्यु हुई फरवरी में, तब तक वही अपने पद पर बने रहे और निर्विरोध। आप पैक्स अध्यक्ष कब से? हम 15 से। 15 से। ये मेरा तीसरा टर्म है। कितनी कुछ उपलब्धि हासिल हुई है बतौर पैक्स अध्यक्ष? पहले कैसा था पैक्स आपका? नहीं, पहले तो बहुत ही जर्जर था। ये अब जीतने के बाद 2018 में नया पैक्स भवन बनाए हैं। इसमें भी विभाग के उदासीनता के कारण हम थोड़ा निगेटिव हो गए, क्योंकि इसमें करकट का बनाना था और ये बदरना पैक्स भवन जो है ये 2 बाज़ार के बीच में है, तो आर्थिक दृष्टि से यहाँ पे इस भवन का या इस ज़मीन का ज़्यादा वैल्यू है। इसलिए हमने इसको छत बनवा दिया कि इसके ऊपर में भी इसका हम उपयोग लें। फिर उसके ऊपर तक मैंने कि 3 तल्ला तक का मैंने इसका बुनियाद बनाया था, लेकिन विभाग के वजह से हमको कुछ सहयोग नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि अभी भी हमको एक किस्त नहीं मिल पाया है और अपना पैसा लगा से अलग है। अपना भी लगा है ढलवाने में, क्योंकि सब जगह करकट का है, आप देखे होइएगा। लेकिन मदरना पंचायत पर 200 MT का जो मैंने बनाया है कृषि रोड मैप के तहत, इसमें है कि करकट का प्रावधान है, लेकिन मैंने छत बनवा दिया और आगे भी है। फिर आगे इसको पुराना वाला को तुड़वाना है, इसमें मार्केट बनवाना है, गोडाउन बनवाना है। हम सरकार से, विभाग से यही चाहते हैं कि इसमें एक जन औषधि केंद्र खुले, उसके साथ खाद्य उर्वरक अनुगति के लिए भी लगे हुए हैं। तो जन औषधि केंद्र के लिए आपने अप्लाई किया है? हाँ, प्रयास किया है। तो उसमें हो रहा है कि जो एक डिग्री होता है मेडिकल संबंध, हाँ, बी फार्मा जो होंगे उन्हीं के अति से होंगे और उसके बाद और जो भी प्रक्रिया है, तो यही 2-3 चीज़ चाह रहे हैं कि इसमें जिससे पैक्स के भी के साथ साथ और इसका भी आमदनी बढ़े, पैक्स का और पैक्स सदस्यों लोग का भी अपना उसका अति हो और स्वावलंबी बने। मदरना पैक्स को जो लक्ष्य दिया जा रहा है धन अधिप्राप्ति का, क्या वो काफ़ी है? संतुष्ट है आप उस लक्ष्य से? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो चारों तरफ सब लोग तो किसान ही हैं ज़्यादातर, और यहाँ 14 वाट का 3 गांव है मदरना पंचायत पैक्स में और 3 चौवर है, जिसके कारण धान की पैदावार ज़्यादा होती है। तो पैदावार के ना उपज के मात्रा में तो कम होता है यहाँ पे। नीलगाय ये तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है। ये मदरना के साथ साथ ये प्रखंड में ज़्यादातर, और सब वैशाली जिला में और सभी 16 प्रखंड हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा त्रस्त किसान हैं तो नीलगाय से यहाँ से। क्या इसके बचाव का कोई उपाय है? क्या उपाय है? उपाय तो सुनते हैं कि सरकार द्वारा ही, अपना मन से कोई इसको मार नहीं सकता है, तो इस पर प्रतिबंध है सरकार द्वारा या जो है ग्राम प्रधान द्वारा ही कुछ जो सुनने में आता है कि उसके आधार पर ही कुछ हो सकता है। अपना मन से कुछ नहीं कर सकते आप, नहीं तो दोषी करार हो जाइएगा। किसानों को, बिहार के किसानों को बोनस मिलना चाहिए, इसका पक्ष? ये तो पक्ष क्या, इसके लिए तो हम गत वर्ष भी हम इसका आवाज़ उठाए थे। अपने हम अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जो हैं उनके बीच मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि जो भी हो बोनस कुछ होना चाहिए। तो उस समय भी सांत्वना मिला था कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन इस वर्ष तो चुनावी मौसम है बिहार में, अगले कुछ महीने में विधानसभा का चुनाव है, तो हम इस बार भी लगभग 8-10 पैक्स अध्यक्ष हम लोग गए थे जिला अध्यक्ष को बोलने कि भाई इस बार तो नितांत आवश्यक है, यदि नहीं मिलता है तो ये अच्छा नहीं होगा, किसानों के हित में अच्छा नहीं होगा। बिहार सरकार रोजगार, नौकरी, विकास पर काम कर रही है, बातचीत भी करती है स्वास्थ्य पर, लेकिन किसानों पर काम नहीं कर रही। नहीं, एकदम कुछ नहीं। किसानों के प्रति तो साफ उदासीन है सरकार। कम से कम बगल के राज्यों को देखकर। हाँ, उसके अपेक्षा तो
इससे अपेक्षा तो बिहार से और लोग तो कुछ बेटर हैं, बट यहाँ पे बहुत समस्या है। ऐसा कहा गया था कि बोनस दिया जाएगा, कम से हाँ, कम सांत्वना तो मिलता है। अगला गत वर्ष भी 23-24 अधिप्राप्ति वर्ष में भी सांत्वना मिला था कि बोनस मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बार भी धान जो किसान बेचने आ रहे हैं पैक्स में, तो वो लोग भी बोलते हैं भाई आप अगला बार बोले थे कि बोनस मिलेगा 300 रुपया 300 रुपया, और 300 क्या 200 भी नहीं मिला। इस बार भी हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 500-700 रुपया मिलना चाहिए, हम लोग मांग रखे हैं, लेकिन अब तो करना सरकार को है, हम लोग को तो अपना से तो कुछ करना नहीं है।